टेक यूट्यूब चैनल। आज से हमारा टॉपिक है यूएस के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। बगैर बैंक स्टेटमेंट का जो हम यूएस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूं, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आपको यूएस को जो आपके अकाउंट में पैसों से कंसर्न नहीं है, उनको कंसर्न आपके सोर्स ऑफ इनकम से। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपके अकाउंट में आप बैंक स्टेटमेंट लेके चल जाते हैं जी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप मैंने कह रहे हैं कि आई एम डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिक्लेयर करे कि आप बिजनेसमैन हैं? कोई ऐसा प्रूफ जो एफबीआर के ऊपर जी आप कहते हैं जी हम एफबीआर के हमारे पास सर्टिफिकेट है, आपके पास एफबीआर का सर्टिफिकेट है, आपके पास सेल टैक्स नहीं है। एक बात याद रखना कि वो जो यूएस एम्बेसी होती है वो ये चीज़ चेक करती है कि आपके पास सेल टैक्स है। सेल टैक्स क्या होता है और एफबीआर में जो एनुअली टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स वो होता है जो आपकी मंथली बेस सेल के ऊपर आप पे करते हैं, वो जितना भी गवर्नमेंट को जाता है आपकी मंथली बेस पे जाता है। एक होता है एनुअल टैक्स रिटर्न जो कि एम्प्लॉय जो है पे करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो है अगर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। फर्स्ट ऑफ ऑल DS-160, DS-160 जो है आप लोगों ने मेक श्योर यू विल फील बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि ये कंसल्टेंट से ये जो आप करवा रहे हैं, जो हर गली में आप लोगों को एजेंट बन जाते हैं, इनसे करवाने का मकसद नहीं, या तो खुद करें या फिर किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं जो इन चीज़ों को जानता है। DS-160 में मेक श्योर आपने ये करना है, यू विल मस्ट बी इंटर एजुकेशनल डिटेल, यू विल मस्ट बी इंटर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यू विल मस्ट बी इंटर स्पेसिफिक प्लान, ईच एंड एवरी थिंग जो है यू विल मस्ट बी इंटर इफ़ यू वांट सक्सेस इन यूएस वीज़ा। अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं तो इसमें अपनी सारी चीज़ें जो इंटर करनी है। बी प्रोफेशनल एक चीज़। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास क्या है। तीसरी चीज़ जो है आपकी एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है नो प्रॉब्लम, आप यू विल नॉट इंटर। अगर आप लोग एजुकेशन इंटर कर रहे हैं तो देन आप लोगों ने इंटरव्यू भी जो है इंग्लिश में देगा। अगर आप लोग एजुकेशन इंटर नहीं कर रहे देन यू विल एलिजिबल फॉर उर्दू। अब होता है यहाँ पे क्या है कि हम लोग एजुकेशन में इंटर कर रहे होते हैं और इंटरव्यू भी उर्दू में दे रहे होते हैं। ये चीज़ तो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है कि ये बंदा झूठा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये चीज़ आप लोगों ने खुद भी नोट करनी है, ठीक है। आप लोगों को जो बंदा एजुकेशन डिटेल दे रहा है वो मस्ट भी इंटरव्यू अटेंड करे इंग्लिश में, और जो नहीं दे रहा वो फिर उर्दू में करे। अगर आप इंग्लिश एजुकेशन डिटेल दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उर्दू में इंटरव्यू दे रहे हैं, और एजुकेशन आपने की मास्टर है तो इट्स मीन आपका ये यहाँ पे ही केस रिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आप इंटर कर रहे हैं जी, मेरा तो जी मंथली इनकम है जी 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, और आप कर भी रहे हैं बिजनेस की आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए विदाउट अ प्रूफ, और वेबसाइट यू विल मस्ट बी इंटर इन DS-160। ये बिजनेस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा यूएस विदाउट एनी रिफ्यूज़ल के बगैर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों का क्या कंसेप्ट होता है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट की वजह से जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, होम कंट्री के साथ टाइज नहीं थे। नो, आप लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए 1.5 लाख रुपया भी पे करने के लिए रहती हैं, 2 लाख रुपये भी पे करने के लिए। हमारा मकसद, जो आप लोगों का मकसद होना चाहिए, यू विल नॉट अटेंड ओनली फॉर अपॉइंटमेंट, यू विल गेट यूएस वीज़ा। हमने यूएस वीज़ा लेना, हमारा एम्बेसी से रिफ्यूज़ल लेके वापस आने का काम नहीं है। दूसरी मैं अगर बात करूँ, ये वो चीज़ें हैं जो आपका एक स्पेसिफिक प्लान, ये भी लाजमी होना चाहिए का। DS-160 एंड इंटरव्यू आंसर मस्ट बी मैच। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें अगर आप लोग खुद कर लें, बेशक किसी प्रोफेशनल से करवा लें, बेशक खुद कर लें, यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। ये चीज़ें बताने का आप लोगों का मकसद ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग है। आप लोग DS-160 खुद करें, और आप लोग क्या कहते हैं इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, हम लोग खुद से कर सकते हैं। जितना DS-160 टेक्निकल है, मैं अगर खुद करने बैठूँ तो मैं नहीं कर सकता एक दिन के अंदर। अगर मैं इतना एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ और मैंने पता नहीं कितने किए होंगे, मैं खुद नहीं कर सकता। बी प्रोफेशनल की अगर बात करूँ, क्यों नहीं कर सकता, इसमें आपको एजुकेशन डिटेल, इसमें आपको स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़ जाए आप लोगों का, तो आप लोग स्पेसिफिक प्लान नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, 2 से 3 4 चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, हम 9 पे लिख के 2 वीक्स पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारे 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं, इस डेट को जा रहे हैं। नो, अब एजुकेशन वाली डिटेल की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन वाली डिटेल पे आप लोगों ने खुद फोकस करना है। इट इज़ पॉसिबल कि एक बंदा खुद जो है उसने मास्टर किया या उसकी 16 ईयर एजुकेशन है और वो इंटरव्यू अटेंड कर रहा है उर्दू में, यहाँ से ही केस जो है रिफ्यूज़ल, वो
जब आपसे क्वेश्चन करते हैं वाई यू विल गो फॉर यूएसए, व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो फॉर यूएसए, इफ़ यू विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस तो यू विल एक्सप्लेन टू द पॉइंट। यह नहीं होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट की बजाय जी मैं जी ये भी करूँगा, मैं भी वो, नो, आई विल विजिट दिस 3 से 4 प्लेसेस बताएं, देन योर आंसर इज कंप्लीट। विद इन 30 सेकंड का जो आपको लोगों का इसका आंसर होना चाहिए। विद इन 2 मिनट यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ें जस्ट होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा होता है। आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट को यूएस से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया, मेक श्योर कि सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने किसी कंट्री, किसी के अगेंस्ट जो है नेगेटिव जो है कमेंटिंग नहीं की नहीं होनी चाहिए, कमेंटिंग नेगेटिव वीडियो नहीं होनी चाहिए किसी कंट्री के अगेंस्ट भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी पर्सन के पर्सनली अपने पॉलिटिकल पर्सन में आके अपने किसी के अगेंस्ट नहीं करनी। हाँ, आप लोग कहते हैं इनको कैसे पता लगना है, इनको आप लोगों की फैमिली ट्री तक पता होती है, ये बात याद रख लें। इनको आपकी नादरा की एक्सेस तक पता होती है, इनके पास आपकी बैंकिंग एक्सेस है, इनके पास आपकी एफबीआर की एक्सेस है। वो ऐसे नहीं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग जो आपसे पहले करके बैठे होते हैं। उनका ऑलरेडी माइंडसेट बना होता है DS 160 की बेस चेक करके। 80% वो देख रहे थे, 20% आपको जो वो इंटरव्यू करे उसके ऊपर ऑब्जर्व करके आप लोगों को वीज़ा मिलता है। इसमें आप लोगों को वो आपको उनको ये कंसर्न नहीं है कि आपके अकाउंट आप जी बैंक में जी 10 करोड़ लेके आ गए हैं। ये रिफ्यूज़ल की जो रीज़न है आप इसको दूर करें एंड यू विल गेट 100% वीज़ा एंड मेक श्योर इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी दिसंबर। अगर आप लोगों ने US का प्लान कर नहीं हमने इसी साल जाना तो देन यू विल मस्ट बी इंटर प्लान दिसंबर 2025 टू 10 January 2026. Maximum you will enter plan 20 days or minimum 15 days. You will not enter like 1 month 2 months. Why you will stay 1 month? It is not possible. आप लोग न्यू ईयर के लिए जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, एंड अगर यू आर नॉट नॉन मुस्लिम तो देन यू विल नॉट डिस्कस कि आई विल गो फॉर 25 दिसंबर 2025। हाँ, नॉन मुस्लिम जो है वो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, मुस्लिम जो है वो इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड आप लोगों का एक कंसेप्ट था कतर का जो वर्ल्ड कप है, हम उसके लिए जा रहे हैं कतर। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे पहले आप लोगों ने कितने के देख लिए वर्ल्ड कप, इस चीज़ में आपका रिफ्यूज़ होगा। ये वो चीज़ें जो आप टेक्निकली खुद सोचेंगे तो आप लोगों को आपके खुद आंसर मिल जाएंगे। और ये 6 चीज़ टोटल कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर आप लोग ये 6 चीज़ आप लोग कर सकते हैं तो देन आप लोग यू विल अप्लाई फॉर US वीज़ा एंड यू विल मस्ट बी इंटर प्लान इन दिसंबर एंड यू विल गेट 100% वीज़ा। मैं ये आपको चीज़ें क्लियर कट मैंने बता दी, इसको आप फॉलो करना, इनको आप चीज़ों को लेके करना, इनको प्रिपेयर करना, वो अब आपका काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है US एंड अदर कंट्रीज़ के जो है मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।